हेलो दोस्तों, आज अपन सेट 8 से लेके 8, 9, 10 तक का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो 82 39 057 451 पर व्हाट्सएप मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़े से लेट हुए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब सेट 8 का रिवीजन करते हैं। पहला सवाल, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया करो सभी, और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। हिमाचल के नृत्य धमान कुल्लू दशहरा के समय किया जाता है। धमान नृत्य छोरा, छाली, छपेली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौरी। धमाल नृत्य हरियाणा का है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का है। कृष्णाटम केरल का है। गोप नृत्य गोवा का। तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश। बाया लत्ता कर्नाटक का। चुटकी सिक्किम का। हुड़क्का बोल उत्तराखंड का। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है। फगवा नृत्य बिहार का। भोरताल असम का। बित्रा पश्चिम बंगाल का। जेलियांग नागालैंड का है। झूलन राजस्थान का। सोंगी मुखौटे महाराष्ट्र का। माय माता त्रिपुरा का। नंबर 2, बारली चित्रकला, यह जो कि महाराष्ट्र की है। रंगोली भी महाराष्ट्र की है। बाघ और गोंडा मध्य प्रदेश की चित्रकला है। पट्टचित्र और सोरा चित्रकला उड़ीसा की है। फड़, मंडाना, लघु, कजली ये राजस्थान के हैं। कोल्लम, तंजौर ये तमिलनाडु के चित्रकला है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश। मधुबनी, मिथिला और अरिपन ये बिहार की है। रंगवाली और कसूती कर्नाटक की है। पिथोरा, अथिया ये गुजरात की है। कल्लमा, जट्टू ये केरल की है। चेरियल, निर्मल ये तेलंगाना की है। जादोपटिया ये बिहार और झारखंड की है। फुलकारी पंजाब की है। पंच केदार जो कि उत्तराखंड में है। नंबर 1, तुंगनाथ ये हाथ के दर्शन के लिए है। रुद्रनाथ चेहरे की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर बाल व जटा की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी कुबड़ी की पूजा की जाती है। और मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। और ये सारे पंच केदार ये शिव जी से संबंधित हैं, भगवान शिव से संबंधित। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हैं। इसमें सिंह शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। इसमें सिंह शब्द पहले नाम इसका मिंटोनेट था। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ी 6 खिलाड़ी हैं। इसमें सिंह ब्लॉकिंग सर्विस, वॉलीबॉल में सर्विस करना, पहली बार गेंद को उठाना सर्विस कहलाता है। लिफ्टिंग नीचे जाती गेंद को ऊपर उठाना लिफ्टिंग कहलाता है। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई L गुणा B बराबर 18 गुणा 9 मीटर। बीच वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई 16 गुणा 8 मीटर। पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। वॉलीबॉल गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। वॉलीबॉल गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। फ्री स्टाइल कुश्ती में मुकाबला 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, जिसके बीच 30 सेकंड का ब्रेक होता है। अंडर 15 में 2-2 मिनट के 2 राउंड हैं। ग्रीको रोमन कुश्ती ओनली पुरुष द्वारा खेली जाती है और इसमें कमर से ऊपर का भाग पकड़ा जाता है। कुश्ती मैट का व्यास 9 मीटर होता है। 9 मीटर का बाहरी व्यास और अंदर 1 मीटर पर भी एक घेरा होता है। कुश्ती में 10 अंकों के लीड पर खिलाड़ी विजय हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात 986 है, शहरी 853। अंतर कितने का हो गया? 133 का अंतर। भारत का लिंगानुपात 943 है, शहरी 929, ग्रामीण 949। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात पहले नंबर पर केरल 1084, दूसरे पर पुडुचेरी 1037, तीसरे पर तमिलनाडु 996, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश 993, लक्षद्वीप का 947 लिंगानुपात। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879, दमन दीव का 618। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का 972 है, हरियाणा का 834 है न्यूनतम लिंगानुपात। भारत का 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 914 है।
लोकसभा में SC की आरक्षित सीटें 84, ST की आरक्षित सीटें 47। कुल सीट कितनी हो गई 131, 24.03%। सबसे ज़्यादा SC की सीट यूपी में 17 है। सबसे ज़्यादा ST की सीट MP में 6 है। लोकसभा की सीट 552 है, 543 वर्तमान में। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। लोकसभा जो कि निम्न सदन है, गठन 17 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष MA अयंगर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम PR एक्ट 1951 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्यसभा स्थायी सदन है, इस सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। कुल सीट 250, जिसमें से 238 MLA के द्वारा और 12 नामांकित राष्ट्रपति के द्वारा। गठन राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक 13 मई 1952 को। पहले उपराष्ट्रपति SA कृष्णमूर्ति। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 में संसद के कम से कम 2 सत्र 1 वर्ष में होने चाहिए। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 98 जहांगीर 1605 से 1627 शासन रहा। उपनाम इसका सलीम था। पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी 1609 में पूर्ण किया इसको मोहतबिंद खान ने। न्याय की जंजीर आगरा में बनाई, जिसमें 60 घंटियाँ थी। अंग्रेज इसके समय हॉकिंस आए 1608 सूरत में, 1609 आगरा में, जिसको 400 का मनसब दे दिया गया। इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी जहांगीर ने। दूसरे नंबर पर मिडल्टन आया, तीसरे पर थॉमस रो आया 1615 में। मीटिंग रखी इसकी थॉमस रो की अजमेर में। जहांगीर के पुत्र थे खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज। सवाल नंबर 11, मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी 1611 में की थी। मेहरुनिसा के पिता एतमादुल्ला का मकबरा पित्रा दियोरा शैली का प्रयोग हुआ है इसमें, और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। मेहरुनिसा की माता असमत बेगम थी। शाहजहाँ का कार्यकाल 1627 से 1658। पूर्व नाम इसका खुर्रम रहा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। खुसरो का सहयोग अर्जुन देव पांचवें ने किया। लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने 1648 में। ताजमहल 1631 से 1652 में। नई दिल्ली को राजधानी बनवाया 1638 में। काली मृदा टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण। कपास गन्ना फसल के लिए उपयोगी। रेगुर मृदा केरल में कहा जाता है। N2 व फास्फोरस की कमी होती है इसमें। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका उष्णकटिबंधीय चिरनोजम है। गुजरात व महाराष्ट्र में यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। मिट्टी का कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी 43%, नवीन जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर मृदा। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, रेगिस्तानी मिट्टी 4.32%, लेटेराइट मिट्टी 4.30%। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। स्थापना 16 जुलाई 1929 को। एक्ट 1860 का। ICAR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953। भारतीय मृदा सर्वेक्षण शुरू 1956 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी महासागर और पांचवें पर आर्कटिक महासागर। ट्रिक PAISA। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ग्रंथ या चैलेंजर डीप है, जो कि प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर गहरा। नोट पर कोणीय ब्लेड लाइन 200 के नोट पर 4 होती हैं, 100 के नोट पर भी 4 होती हैं।
और 500 के पर 5 होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE 1992 में बना। फिर वाणी समिति का संबंध है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इसने शुरू की गई थी और सेबी ने मान्यता इसको 1993 में दी। स्थापना के समय इसकी पूंजी 25 करोड़ थी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1875 में प्रेमचंद व रायचंद ने। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में, ADBI की 1964 में, LIC की 1956 में। तापमान का वह पैमाना जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है केल्विन। फ़ारेनहाइट से मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। C/5, F-32/9, K-273/5। LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। बदबू इसमें इथाइल मर्केप्टोन की होती हैं C2H5SH। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से। PM उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 को महोबा UP से। मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पित्त का निर्माण करना यकृत का कार्य है। अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु एंड्रोक्राइन। दूसरी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। यकृत द्वारा उत्पादित पित्त लिपिड के पाचन के लिए किस आंत को मदद करता है? छोटी आंत को। अब है अपना सेट नंबर 9। एशियाई विकास बैंक ADB इसकी स्थापना 1966 मनीला में हुई। सदस्य इसमें 69 है। 69वां इजराइल है। 49 एशियन सदस्य हैं और 20 प्रशांत महासागर के सदस्य हैं। हेड इसके असाकावा हैं जापान के। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक 2015 में स्थापना। हेडक्वार्टर बीजिंग में। वर्ल्ड बैंक 190वां सदस्य अंडोरा है इसका। IMF इसका 191वां सदस्य लिंक्टेनस्टीन है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक और IMF की। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में। हेडक्वार्टर शंघाई बना। ब्रिक्स का बैंक है NDB। 2009 में बना ब्रिक्स। 2024 में कजान रूस में आयोजित हुआ था इसका सम्मेलन। 37वें नेशनल गेम्स के शुभंकर 2023 में। शुभंकर राय इसके मोगा और आयोजन गोवा में हुआ। पदक तालिका में पहली रैंक महाराष्ट्र की 80 गोल्ड, सेना 66 गोल्ड दूसरी रैंक, तीसरी पर हरियाणा 60 गोल्ड। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में होंगे 2025 में। 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025। शुभंकर मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो मोनाल पूछ ले क्या है तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसमें 32 खेल हैं। मल्लखम्ब और योगासन इसमें शामिल हैं। पहले नेशनल गेम्स 1924 लाहौर में हुए थे। आधुनिक नेशनल गेम्स 1955 में दिल्ली में हुए थे। साक्षरता दर 2001 में 53.67%, 2011 में 65.46%, 12% की वृद्धि हुई थी। पुरुष 2001 में 75.26% और 2011 में 82.14%। महिला 2001 में 64.8%, 14 में 74.04%, लगभग 9% की वृद्धि। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है 51%। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में है 92%। सबसे ज़्यादा अंतर महिला व पुरुष साक्षरता में राजस्थान में 27%। सबसे कम अंतर मेघालय में 3.1%। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला शेरचिप मिजोरम में 98.76%। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर MP 37.22%। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ कुल शैलियाँ हैं 10। इसमें है एक ख्याल शैली। हिंदुस्तानी संगीत में घराने ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना और पटियाला घराना। शैली में आगे ध्रुपद, टप्पा, तराना, ठुमरी आगे और भी हैं। ग्वालियर घराना इसके संस्थापक हस्सू खान और नत्थू खान। आगरा घराना के हाजी सुजान खान। किराना घराना के अब्दुल करीम खान। जयपुर घराना के अल्लादिया खान। पटियाला घराना के फट्टी अली खान। रामपुर सैसवान घराना के इनायत खान। भारत के साथ साथ सैन्य अभ्यास
भारत के साथ सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रम्प यूएसए से, धर्मगोर्जियन जापान से, रस्टलिक उज्बेकिस्तान से, अजय वॉरियर यूके से, इंद्र रूस से, गरुड़ इंडोनेशिया से, शक्ति फ्रांस से, सूर्य किरण नेपाल से, मैत्री आइसलैंड से, संप्रीति बांग्लादेश से, खंजर किर्गिस्तान से और एक्वेरिन मालदीव से। नोमडिक एलिफेंट जो कि मंगोलिया से, लामीतीय सेशेल्स से, वज्र प्रहार यूएसए से। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में मोर्चा चक्रवात में फंसे लोगों की सहायता के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप आने पर वहां पर सहायता पहुंचाई थी। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रारंभ हुआ। 100 शहर 5 साल में। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 की है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। आत्मनिर्भर भारत योजना 22 मई 2020 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1975 पद्म विभूषण। एम बाला कृष्ण मूर्ति, एम बाला मुरली कृष्ण त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी रागों के आविष्कारक हैं। एम बाला मुरली कृष्ण। पद्म विभूषण इनको 1991 में मिला। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल यूनेस्को के द्वारा इनको प्रदान है एम बाला मुरली कृष्ण को। अनुच्छेद 105 लोकसभा व राज्यसभा के सांसद की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुकी हैं। पहली 1961 में दहेज निषेध एक्ट, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग, 2002 में आतंकवाद निरोधक। कोरम संयुक्त बैठक में 1/10 अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, यदि उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष, यदि ये भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रपति की मंशा से संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती किन किन पर? संविधान संशोधन पर और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक के बारे में पेश लोकसभा में किया जाता है और राज्यसभा में 14 दिन में पारित करना अनिवार्य होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच लोकसभा स्पीकर करता है। राज्यसभा संशोधित नहीं कर सकती, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, बस संशोधन को बता सकती हैं कि ये कर सकते हो, करेगी लोकसभा ही। अकबर के समय 15 सूबे थे और औरंगजेब के समय 21 सूबे थे। कितने की वर्दी की? 6 की। औरंगजेब 1658 से 1707 शासन रहा इनका। अन्य नाम इनका जिंदा पीर था। राज्याभिषेक आगरा में, फिर दिल्ली में। आगरा में 31 जुलाई 1658 को, दिल्ली में 15 जुलाई 1659 को। असम पर विजय 1670 में, बीजापुर विजय 1686 में, गोलकुंडा विजय 1687 में। वीणा वादक थे। नवरोज उत्सव को समाप्त किया। जजिया को पुनः शुरू किया 1689 में। मृत्यु अहमदनगर में हुई और मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में बनाया। दारा शिकोह शाह इकबाल की उपाधि। दारा शिकोह को शाह इकबाल की उपाधि। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया सीर ए अकबर में। मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी। लघु अकबर कहा जाता है। लेन फुल ने कहा है दारा शिकोह को। पंजाब का सूबेदार बनाया गया इनको। धर्मत का युद्ध 1658 उज्जैन में लड़ा। देवराई 1659 अजमेर में। शामोगढ़ 1659 आगरा में मारा गया। शाहजहाँ को बंदी शाह बुरुज 1658 में बनाया गया। शाहजहाँ को बंदी शाह बुरुज 1658 में बनाया गया। सवाल नंबर 14 भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है, त्रिभुजाकार है, जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार है। 8 राज्यों में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं, वर्षा पर निर्भर रहती हैं ये। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा व ताप्ती व साबरमती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा और वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। मध्य व दक्षिण भारत की जीवन रेखा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत में हरित क्रांति पहला चरण 1960 से 70 में, दूसरा चरण 1970 से 80 में। जनक नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मछली उत्पादन अरुण कृष्णन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा।
सदाबहार क्रांति कृषि स्वास्थ्य व पोषण, सदाबहार क्रांति कृषि स्वास्थ्य व पोषण पीएम मोदी द्वारा, पीएम मोदी लिख लेना ये। भारत में गरीबी का आकलन हेड काउंट अनुपात में किया जाता है। नीति आयोग की टास्क फोर्स आकलन करती है उपभोग व्यय पर आधारित। तेंदुलकर समिति 2009 में बनी। रंगराजन समिति 2012 में, रिपोर्ट 2014 में। शहरी 47, ग्रामीण 32। फोर्स इन दी रोड बुक रंगराजन की, फोर्स इन दी रोड बुक रंगराजन की। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले टोरिसेली ने 1643 में बनाई। तापमापी गैलीलियो ने। लेजर किंग जेलेट ने। एक्सरे डब्ल्यूसी वॉन्टजन ने। रिवॉल्वर कोल्ट ने। सिलाई मशीन होवे ने। पेंडुलम घड़ी हुईजेनस ने। रडार वाटसन ने। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। एस बाई ओर है, पी दाई ओर है और डी बीच में होता है और एफ नीचे नीचे होता है। एड्स वायरस जनित रोग है एक, और वायरस जनित अन्य रोग गलशोध रोग, रेबीज रोग, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता और डेंगू, ये सभी एड्स के रोग हैं। अगली क्लास में 9 से 14 का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो 82 39 057 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।